हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इंडियन आर्मी के लिए बनाई ऐसी दुनिया की खतरनाक टेक्नोलॉजी जिसको देखकर पूरी दुनिया की हो गई बत्ती गुल। खतरनाक टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है बाजार? यार अब इस बारे में तो वैसे आइडिया तो मुझे भी नहीं है कि कौन सी बनाई है। वो भी इंडियन है, आईआईटी ने। अबे आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं। हाँ ना यार, उन्होंने बनाई है। अब सोचने की बात है भाई, ये तो वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद तभी पता चलेगा। तो भाई क्या जल्दी से नाम? वॉच करते हैं भाई, कॉड ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत के वैज्ञानिक एक बार फिर दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं। इस बार बात ऐसी तकनीक की हो रही है जो न केवल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण मौसम में अडिग बनाएगी। ठंड हो या तपती धूप, अब हमारे जवान हर परिस्थिति में दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस क्रांतिकारी आविष्कार के पीछे हैं आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने शोध और सोच से ऐसा कवच तैयार किया है जो सिर्फ एक साधारण जैकेट नहीं बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति और वैज्ञानिकों की प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण है। तो आइए जानते हैं इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में जिसने भारतीय सेना को और भी ताकतवर बना दिया है। क्या है इसकी खासियत और क्यों यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत में तैयार हो रहा है एक अत्याधुनिक और मजबूत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनेगा। जहां पहले केवल डीआरडीओ ही भारतीय सुरक्षा बलों के लिए शोध और हथियारों के विकास का केंद्र था, अब देश ने इस दिशा में अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज कई तकनीकी संस्थान और निजी कंपनियां इस क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। मोदी सरकार की नई नीतियों ने प्राइवेट प्लेयर्स को रक्षा क्षेत्र में एंट्री दी है, जिससे अनुसंधान को नई रफ्तार मिली है और हमारी सेनाओं को नई ताकत। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इसमें एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय सैनिकों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार किए हैं। ये जैकेट्स केवल बुलेट प्रूफ नहीं हैं, बल्कि सर्दियों और गर्मियों में सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले सैनिकों के लिए यह जैकेट्स ढाल बनेंगी। आईआईटी दिल्ली ने अपने इस आविष्कार के लिए कई निजी संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए हैं। इन कंपनियों को तकनीकी ट्रांसफर किया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर इन जैकेट्स का उत्पादन हो सके। हल्के और प्रभावी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए मिड हनी एपीपी एयर पॉलीमर्स के साथ करार किया गया है। पॉलीमर बैलिस्टिक सामग्री बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के बीच समन्वय स्थापित हुआ है। इतना ही नहीं, आईआईटी दिल्ली में 5 टेक्नोलॉजी फील्ड्स के तहत 50 से अधिक रिसर्च परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। देश में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, जिससे सेना को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी कंपनियों का इस क्षेत्र में प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। एल&टी और टाटा जैसी कंपनियां रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इनके प्रयासों से डीआरडीओ का बोझ कम हुआ है और देश में नौकरियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तकनीकी छात्रों को अब विदेश जाने की बजाय भारत में ही शानदार करियर विकल्प मिल रहे हैं। युवाओं का यह टैलेंट, जो पहले भारत के बाहर जाकर अन्य देशों को ताकत देता था, अब भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। आईआईटी जैसे संस्थानों और सरकार की नई नीतियों ने छात्रों को भारत में ही उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रेरित किया है। सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि विमानन और मेडिकल क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है। सरकार ने एमका विमानों के प्रोडक्शन के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया है। यह कदम भारत को दुश्मन देशों के खिलाफ मजबूत बनाएगा। इसी तरह हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना से भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। भारत का सपना है कि वह आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में दुनिया के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बने। इसके लिए भारत को समय पर घातक तकनीकों का विकास करना होगा, जिससे न केवल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो बल्कि मित्र देशों को भी हथियारों की आपूर्ति कर सके।
इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। आज भारत चीन जैसे देशों को चुनौती देने के लिए अपनी तकनीकी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। आईआईटी दिल्ली और अन्य तकनीकी संस्थानों के वैज्ञानिक इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनकी मेहनत और नवाचार ने भारत को नई दिशा दी है। तो दोस्तों, आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किए गए इन जैकेट्स और भारत सरकार की इन योजनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने सुझाव और बेहतर हुई है वीडियो खत्म भाई, लेवल कर दिया आईआईटी के भाई साहब वैज्ञानिकों ने। ऐसी जैकेट बनाई है जिसको कोई छू भी नहीं सकता यार, ये मतलब कि भाई इंडियन आर्मी ये पहनेगी कवच, इसके बाद भाई साहब उनको गोली तक नहीं छू सकती। और यार ये क्या कर रहे हैं भारत के इंजीनियर्स, ये क्या कर रहे हैं भारत के आईआईटी यार। ये आईआईटी, ये डीआरडीओ एक टाइम पे मेहनत कर रहा था। बिल्कुल, ये आप प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ चुके थे यार ये देखो ना, मतलब कि ये समझ से चीज पाए है कि भाई ऐसी खतरनाक चीजें हैं भाई साहब इंडियन सेना के लिए बनाई जा रही हैं। तो सोचो इंडियन सेना इस टाइम स्ट्रांग कितनी हो जा रही है। तब तो बॉर्डर पे भाई साहब हम पाकिस्तानी भी पंगा नहीं ले रहे इसी वजह से, क्योंकि इस टाइम इंडियन आर्मी के पास इतनी स्ट्रांग किस्म की टेक्नोलॉजी है कि जिसको छू पाना हम पाकिस्तानियों की भी बस में बात नहीं। जिनके पास ये जैकेटें होंगी उन पे गोली असर नहीं करेगी, उन पे क्या असर करेगा? ये अंदाजा लगाना कितनी वो महफूज रहेंगी। भाई देखो, इससे वो महफूज रहेंगी। हाँ। लेकिन इससे इंडियन सेना के जवान भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑपरेशन में निकलेंगे, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए निकलता है तो भाई उसको वो भी बिल्कुल बिल्कुल बच्चा रहेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई चीज छू सके उसे। यार आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने किया क्या है वो यार, मैं तो हैरान रह गया कैसी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार कर दी। और ये भाई साहब कहा जा रहा है बहुत बहुत रेयर टेक्नोलॉजी, बहुत रेयर। ये सारी मोदी जी की काविशों का नतीजा है। ये मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को साथ जोड़ रहे हैं और अपने छात्रों को, स्टूडेंट देखो को एक टाइम पे तकरीबन 3 से 4 साल पहले हम लोग बात किया करते थे कि भाई यार मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को वो आई थिंक कोई रिडार बनाने के अलावा था। बस मोदी जी ने बोलता भाई साहब, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग यही बोलते थे कि भाई रिडार बनाने की इजाजत दी हुई है तो और चीजों के भी इजाजत। लेकिन आप ये चीज देख लो जो हमें पक्के वॉच कर रहे हैं, जैसे ही मोदी जी ने अलाउ किया सबको तो सब प्राइवेट साथ जुड़ चुके हैं और चीजें बना रहे हैं। और देखो कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं जो आज तक मैं कहता हूँ ऐसी चीजें बने जो किसी देश ने भी नहीं बनाई। बिल्कुल, ऐसी टेक्नोलॉजी से भारत को जोड़ दिया है जो भाई साहब काफी देशों ने जोड़ा ही नहीं अपने देशों को। ये देख एक्सपोर्ट, ये चीजें बना के एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंडिया की रज़ा में इजाफा होगा। ज़ाहिरी बात है यार, ज़ाहिरी बात है। इस टाइम मैं कहता हूँ कि भारत वर्ल्ड में टॉप पर जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वो भी खास तौर पे आर्मी की। बिल्कुल कोई शक नहीं है भैया, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो दूसरे देश नहीं बना रहे। हम पाकिस्तानी भी भाई भारतीय सेना को नहीं भेज पा रहे, इसी वजह हमारी फट रही है भाई साहब इस टाइम इंडियन सेना से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने इतना खतरनाक कवच बनाया भाई इंडियन सेना के लिए? इधर ही वीडियो खत्म करते तो